बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नवीद मेरा लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का 7वां सवाल रह गया था। आज हमने वो करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 मैनी टाइम्स पेपर में पूछा गया है और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, हमारे पास यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए और इक्वल टू किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब क्या होगा कि हमने सिंपल एक समरी सी देख लें। लेफ्ट साइड पर आपने क्या करना होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसको आपने a प्लस बी आयोटा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। राइट साइड वैसे चलती जाएगी। जब आपका सवाल होगा आगे जाएगा तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट को राइट के इक्वल करेंगे यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे। जैसे रियल इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे आप तो क्या होगा, हमारे पास दो और इक्वेशंस बन जाएंगी और उन इक्वेशंस को म्यूचुअली सॉल्व करके डिस्मर्फी मेथड से इक्वेशंस पे वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के हमें बहुत सारे तरीके आते हैं। सिंपलीफिकेशन मेथड भी आता है आपको, इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आता है, मैनी मेथड है। आप किसी भी तरीके को अप्लाई करके टारगेट ये होगा वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करें। जो सवाल में करना, सवाल की तरफ चलते हैं जी। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, माइनस की आइटम में इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये स्टेप हो गया हमारे पास। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस प्लस माइनस 3y आयोटा का स्केल, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केल आ गया, राइट साइड वैसी की वैसी। अगले स्टेप में यहाँ पर देखें आयोटा इन दोनों में है जी कॉमन, लिहाजा हमने 2x वैसे का वैसा लिखा, आयोटा को कॉमन लिया, चाहे लेफ्ट पे लिखें चाहे राइट पे लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2y, इधर आ जाता है 3x माइनस 3y वैसे का वैसा। आयोटा स्केल की वैल्यू मैंने क्या कर दी -1, ये भी एज इट इज। अगले स्टेप में सारा कुछ वैसे ही, ये माइनस माइनस से क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, दैट साइन इज प्लस का साइन, पूरा स्टेप वैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं आप, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को यानी कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं आप। यहाँ से 2x आ गया क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, 3y इसके साथ आयोटा नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ लिख दिया इकट्ठा और ये मुकम्मल ब्रैकेट यहाँ पर आ गई बिकॉज़ दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट और आयोटा से पता चल रहा है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल है ये इमेजिनरी है। दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब दोनों के जो होते हैं रियल पार्ट्स भी और इमेजिनरी पार्ट्स वो क्या होते हैं इक्वल। हमने लिखा इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वल करने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई और इन दोनों इक्वेशंस को म्यूचुअली सॉल्व करना है। अब मैं क्या मेथड ले रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 से आप वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। इक्वेशन नंबर 2 में 2y बन जाएगा माइनस 3x उधर जाएगा 1 में क्या हो जाएगा ऐड, फिर आपने y निकालना है 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे क्या कर देगा वो डिवाइड और हमारे पास ये y का आंसर आ गया। y की ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। 2x एज इट इज प्लस 3b एज इट इज, आगे लिखा हुआ y, तो y की वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। कर लेने के बाद 3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 3 3 9x डिवाइडेड बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में आपने इस 2 से जान छुड़ानी है, लिहाजा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2। मुकम्मल आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट का मतलब हर टर्म को। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इस टर्म के साथ भी, 2 4 के साथ भी, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, 4x प्लस 3 प्लस 9x और यहाँ 2 कैंसिल, खाली 9x आ गया इक्वल टू 4 का 8। फिर यहाँ पे 4x और 9x हमारे पास बन गया 13x प्लस 3 उधर क्या हो जाएगा अगले स्टेप में माइनस x का आंसर निकालना 3 13 पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ये जो इक्वेशन नंबर 4 में x का आंसर निकाला है, इसको हमें पुट करना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन में जहां से y आ रहा है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में y इक्वल टू दिस, तो लिहाजा इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। y इक्वल टू 1 वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा 3 भी वैसे और आगे लिखा हुआ x, तो मैंने x की वैल्यू ऊपर से देखी और लिख दी। फिर
1 प्लस 3 ने 5 के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास बन जाएगा, फिर दोबारा एलसीएम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 13 होल डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 13 होल डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखें फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, दरअसल ये 2 है, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है जी 1 लिखा है, जो कि नजर नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 1 बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यानी 2 ओवर 1 है, आपने रेसिप्रोकेट किया तो 1 ओवर 2 बन गया। 1 ओवर 2 बन जाने के बाद आपने क्या कि मजीद कटिंग हो रही है, 2 1 2 और यहाँ पे कटिंग होके 14 आ गया। 14 डिवाइडेड बाय 13 हमारा y का आंसर। एंड पर वेरिएबल x और वेरिएबल y दोबारा से लिखकर आंसर में शो ऑफ कर दें। थैंक यू।